दीजिएगा। हाथ लगा लीजिए दोनों सीताराम भगवान की, वीर हनुमान जी की, हर हर आगे में चढ़ा दीजिए नीचे। एक आज पकड़िए इसको। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो विषेभ्यो शिशपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। भगवान की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। मंत्र रहेगा जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम। गणपति
सूची पहुंची है। जैसे ही विराजमान होंगे हमारे मंच पर बारी बारी से अभी सूचना मिल चुकी है कि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री राजभूषण चौधरी जी जल शक्ति केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री राजभूषण चौधरी जी जिनका आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमें सूचना मिल चुका है कि माननीय विधायक मोहम्मद अख्तरुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर, उनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ चलिए काटिए माननीय बुढ़वा विधायक समस्तीपुर श्री रणविजय साहू जी, उनका भी आगमन हो चुका है और हमारे माननीय अतिथिगणों के द्वारा और हम सभी अतिथिगणों का बहुत ही तहे दिल से जोशोखरोश के साथ स्वागत करते हैं। और अब कुछ ही देर में मंचासीन होंगे। बता दें किस प्रकार से फोटो कवरेज में चलिए मीडिया का काम करते हुए मुख्य अतिथि सर के बाद श्रीवाल सर का सम्मान ये स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छों के साथ प्रोडक्शन और गोली रानी है। इसके बाद पूर्व अधीक्षक पटना मेडिकल कॉलेज पटना से सिर्फ 2 ही आदमी केंद्रीय मंत्री बना और उसमें से एक हमारे पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सीपी ठाकुर और दूसरे मानवीय कार्य के बाद डॉक्टरी के पेशे के बाद एक सामाजिक कार्य के लिए उद्युक्त हुए हैं और इनसे बड़ी आशाएं हैं। बड़े उत्साह भरे नजरों से बिहार इनकी ओर देखता है क्योंकि युवा हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, प्रतिभावान हैं। आज उनका इस कार्यक्रम में आने से ये भी पता चलता है कि पूरे बिहार के डेवलपमेंट में उनकी एक पैनी नजर है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री जगन्नाथ सिंह सिग्रीवाल जी, जो बिहार में सद्भाव के राजनीति के प्रतीक है, के द्वारा दिए गए वरदान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए गए एक अद्भुत शक्ति के द्वारा आज बिहार में, और बिहार में नहीं हिंदुस्तान में, एस.के. मंडल एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित हो चुके हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं जो तिनका एक ऐसे व्यक्ति को जिसको अपने पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, आज हजारों बच्चों को बिना फीस के पढ़ाता है। इससे बड़ी बात और क्या? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े संकल्प की बात है। अभी उन्होंने कहा पिता तुल्य, मैंने सच में अपने बच्चे की तरह उनको पढ़ते देखा है। मैंने कभी कोई आर्थिक मदद तो नहीं की और ना ही कभी किसी से उन्होंने कोई आर्थिक मदद मांगी, लेकिन मैंने कई बार ये महसूस किया कि अगर ये कदम कच्चा पड़ जाएगा तो एस.के. मंडल की सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। लेकिन ये एस.के. मंडल की हिम्मत थी कि उसने देश के और प्रदेश के नौजवानों के लिए, खासकर पिछड़ों के लिए, खासकर पिछड़े जिलों के लिए इस तरह का कोई भी जोखिम उठाने में कभी। गुरुजी पिता तुल्य शिक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, मंच पर उपस्थित उपाध्यक्ष महोदया, मंच पर उपस्थित
लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के अध्यक्ष श्रीमती मोनी रानी जी, मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सहयोगी, यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी भाइयों बंधुओं, और आज का ये कार्यक्रम फुल्ली जो है डिजिटल मीडिया पर आधारित है। इस कार्यक्रम को अभी लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, जो कि मैं बताना आप लोगों को भूल गया हूँ, और आप लोगों के माध्यम से लाइव ये प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पर लगभग आप लोग 100 की संख्या में सिर्फ प्रेस वाले हैं। तो ये कार्यक्रम चूंकि जगह यहाँ कम था और सारे प्रेस को बिहार से यहाँ बुलाना था, इसलिए आज हमारे सारे स्टूडेंट जो हमारे संस्था में पढ़ रहे हैं, लगभग आज तक 10,000 विद्यार्थी हमारे संस्था में पढ़े हैं, उनके अभिभावकगण, और वर्तमान समय में जो 6,000 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं बिहार के कोना कोना में हमारे संस्था में, सभी स्टूडेंट अभिभावक अभी लाइव इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो मैं लाइव से जुड़े हुए सभी अपने छात्रों अभिभावकों को भी प्रणाम करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम जो है आप लोग लाइव के माध्यम से देख रहे होंगे, जहां से भी देख रहे होंगे, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जिनके अध्यक्षा श्रीमती मोनी रानी जी हैं, ये दोनों संस्था का जो प्रधान कार्यालय है पटना में पटेल नगर में अवस्थित है। आप सारे हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई जो ये जानते हैं, पिछले 10 वर्षों से हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में जगह जगह पर संस्थानों का संचालन कर रहे हैं। इस क्रम में पटना में इसका प्रधान कार्यालय बनाया गया था। पहला संस्थान इसका पटना में ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना। उसके बाद अन्य संस्थाओं का स्थापना की गई थी। समस्तीपुर में 2018 में ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस की स्थापना की गई। वर्ष 2021 में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा में स्थापना की गई। 2021 में ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया में स्थापना की गई। और उसके पूर्व ही 2020 में लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का दीक्षा श्रीमती मोनी रानी जी के द्वारा समस्तीपुर में लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का स्थापना किया गया। वर्तमान समय में इस संस्था के द्वारा जो व्यावसायिक कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाता है, उसमें नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट के कोर्स से भी संबंधित कोर्स है, बीसीए के कोर्स है, एमबीए का कोर्स है, एमसीए का कोर्स है, और इसमें प्रबंधन से संबंधित जितने भी प्रकार के कोर्स उसका प्रशिक्षण कराया जाता है। नर्सिंग कोर्स में कहिएगा एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी में डी फार्मा, बी फार्मा, पैरामेडिकल में ड्रेसर, डीएमएलटी, ओटी असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जितने भी प्रकार के पैरामेडिकल के कोर्स होते हैं उसका प्रशिक्षण हमारे संस्था के द्वारा किया जाता है। पटना में अस्थायी कार्यालय होने के उपरांत समस्तीपुर में चूंकि संस्था के द्वारा 4 संस्थानों का संचालन की जा रही है, इसको संचालन करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो रही थी, जिसके लिए कि आज इस समस्तीपुर में एक शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आज हमारे माननीय अतिथि के द्वारा ये शाखा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, जिसकी स्थापना लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एवं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के शाखा कार्यालय के रूप में की गई है। इस कार्यालय से यहाँ पर इस कार्यालय के साथ साथ एक और जो है उसका उद्घाटन आज किया जाएगा, जो कि समस्तीपुर के आसपास या समस्तीपुर जिला के लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, पलायन नहीं करना पड़े। एक एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा कैरियर काउंसलिंग सेंटर का भी यहाँ उद्घाटन किया गया है। अभी जो आप लोगों ने देखा, ये एसके कैरियर काउंसलिंग सेंटर का कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। इसके माध्यम से लोग अभी हम लोग थोड़ी देर में ऑनलाइन पोर्टल का इसका मंच से उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद आज एक बहुत बड़ी बात जो अभी तक मैं आप लोगों को नहीं बताया था, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस संस्था में आज इस संस्था के अध्याय में एक नई कोर्स का जुड़ा हुआ है। इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज हम लोग को मान्यता दी गई है भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का मान्यता समस्तीपुर में दी गई है, जो सिंगापुर में इसका कैंपस है। लेकिन आज हम लोग मंच से ही उसका डिजिटल के माध्यम से डिजिटली उसका यहीं से उद्घाटन करेंगे। इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के सभी कोर्सों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। और इसी के साथ इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एमबीए और एमसीए की भी मान्यता दी गई है। तो जो एक एमबीए पीजी डिग्री है, जिसको एमबीए करने के लिए लोगों को एमबीए एमसीए करने के लिए बाहर जाते थे, अब वो एमबीए एमसीए लोग बिहार में करेंगे। और एआईसीटी भारत सरकार और बिहार सरकार के यूनिवर्सिटी से वो मान्यता प्राप्त संस्थान से करेंगे। पहले लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से करते थे, लेकिन ये जो संस्थान है रेगुलर कॉलेज है। तो आप मीडिया के भाई बंधु भी इतने देर से कह रहे थे बाइट दे दीजिए, बाइट दे दीजिए। पूरे कार्यक्रम को आज
संचालित कर रहे हैं। तो ये पूरा आप लोग लाइव अपना दिखा रहे हैं और भी कई चैनल ऐसे हैं जो लाइव देख रहे हैं इसको, जैसे लाखों लोग इसको आज लाइव भी देखेंगे, शाम तक में लगभग सभी लोग इसको देख लेंगे। तो अब हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और जो संस्थान को उद्घाटन करना, माननीय हमारे अतिथि को विलंब हो रही है, उनको समय कम है, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आप ये अभिजीत जी आप होटल लंच करने का लाइए। क्योंकि आजकल पूरा वर्ल्ड डिजिटल है, इंडिया डिजिटल हो रहा है, तो आज डिजिटल कड़ी में डिजिटल उद्घाटन, एक नए अध्याय की शुरुआत स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो रही है माननीय अतिथिगणों के माध्यम से। जी हाँ, आज पूरा का पूरा ये सभा शिक्षक और उनके शिक्षक कर्मचारी और छात्रगण, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सहकार मित्रों में सबसे पहले भाई एस.के. मंडल साहब, बहन मोनी रानी जी को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों ने वास्तव में एक ऐसा लकीर आपने खींचा है इस क्षेत्र में, जो लकीर को पार करना और उसे लांघना हर किसी के बस का नहीं, और आपने सही मायने में यह एक सच्ची सेवा के कारण ही आप खींच सके हैं। आपकी सेवा इस तरीका से डॉक्टर राजीव रंजन जी बता रहे हैं, मैं भी लगभग 2005 और 7 से आप व्यक्तिगत तौर से आप मुझसे जुड़े हुए, और आप जहां से शुरुआत कर करके जहां अभी पहुंचे हैं, मैं यह कह सकता हूं कि आपका कदम लगातार बढ़ रहा है, और समाज सेवा और सच्ची निष्ठा के अनुसार और जो आप पे संकल्प लेते हैं उसको सिद्ध करते हैं, इसके अनुसार यह आगे बढ़ रहा है। यह आपकी संकल्प नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा लगातार कोई भी योजना, कोई भी विशेष रूप से जो व्यवस्था इस देश के निमित्त लेते हैं, तो संकल्प लेते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं और धरती पर उतारते हैं। आप भी अपने एक इंस्टीट्यूट के स्तर पर भी गांव गरीब का कल्याण हो, गांव में पढ़ने वाले बच्चों को सही जगह पर और नजदीक में उनको शिक्षा प्राप्त हो, और यह आपका तो शिक्षा, यह इंस्टीट्यूट तो सीधे आपके रोजगार से जुड़ा हुआ। यहाँ से बच्चे पढ़ करके, बच्चियां पढ़ करके निकलेगी तो सीधे रोजगार से जुड़ जाएगी। यह रोजगार मुखी शिक्षा आपका है, यह रोजगार को और मजबूत करने वाली शिक्षा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आपके प्रयास से सबके विकास के कदम आगे बढ़ रहे हैं, इसको मैं कह सकता हूं। आपका जो प्रयास चल रहा है वो सबके विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यह विकास से यह देश को आगे बढ़ाने में, इस राज्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहा। हमें लोकल को वोकल, यानी लोकल इंस्टीट्यूटों को भी एक बड़ा महत्व देने का काम कर रहे हैं। लोकल स्तर पर आप यहाँ भले समस्तीपुर में है, पूर्णिया में है, मधेपुरा में, लेकिन उसका आगाज पूरे राज्य और पूरे देश में हो रहा है। यह भाव हम लोगों के अंदर जाता है कि आप यहाँ लोकल स्तर पर भी इंस्टीट्यूट को कितना ऊंचाई तक ले जाने का काम कर रहे हैं। यानी इसके सीधे यह प्रतीक होता है कि आप उसमें निष्ठा से, आप उसमें श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। कोई उसमें बार्गेनिंग का नाम का कोई जीरो टॉलरेंस है, बार्गेनिंग नाम का कोई चीज नहीं है। एक लक्ष्य है कि यहाँ के बच्चों को सही शिक्षा मिले, सही स्थान मिले, और उनके शिक्षा के माध्यम से उसको रोजगार से जोड़ने का काम हम करें। हम सबको रोजगार देने में सफल होंगे तो यह राज्य भी रोजगार से जुड़ेगा, यह देश भी मजबूत होगा। हम सबको रोजगार मुखी योजनाओं को संचालित करना पड़ेगा, और इस दिशा में आज मेडिकल साइंस में पैरामेडिकल्स का बहुत बड़ा महत्व है। और सिर्फ चिकित्सक को भी कर दीजिए, राजभूषण जी हमारे स्वयं चिकित्सक है, डॉक्टर मंडल साहब आप चिकित्सक है, राजीव जी आप चिकित्सक है, लेकिन आपको सिर्फ कह दिया जाए कि आप स्वयं का कोई ऑपरेशन थिएटर में जाकर कोई काम कर दीजिए तो नहीं संभव है, क्योंकि आपको पैरामेडिकल चाहिए ही, आपको सपोर्ट में आपका सहयोगी चाहिए कि आप कर सकते हैं। बिना सहयोग का नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके एक पार्ट है, मैं कहूंगा एक सिक्के के दो पहलू अगर हैं, अगर किसी भी स्तर पर कोई बड़े से बड़े भी ऑपरेशन को ऑपरेट करना होगा तो ऑपरेशन थिएटर में आपको निश्चित रूप से आप चिकित्सकों के ग्रुप के साथ पैरामेडिकल ग्रुप भी उसमें आवश्यक है, और जो ग्रुप होगा तब वह पूरा का पूरा योजना सफल होने का काम करेगा, और इसको आप पूरा करने का काम करें। मैं चाहता था कि काफी देर तक मैं यहाँ रहूं।